कांग्रेस की सरकार थी और इमरजेंसी लगा हुआ था, लेकिन संजय गांधी भी सरकारी मसलों पर अपनी राय देते थे और सख्त कार्रवाई भी करते थे। रफी साहब जैसे महान सिंगर को भी संजय गांधी से रहम की भीख मांगनी पड़ी थी। मैं कुमार जीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। कुमार जीवन चैनल पे आज आपका स्वागत है। दोस्तों, ये किस्सा है 1975 25 जून का। इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी घोषित कर दिया था। इमरजेंसी के दौरान इंदिरा सरकार ने अपना 20 सूत्री कार्यक्रम लागू कर दिया था। आप सबों को पता ही होगा 20 सूत्री कार्यक्रम, अगर नहीं पता है तो गूगल पे चेक कर सकते हैं। इस वक्त मैं बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 20 सूत्री कार्यक्रम अगर मैं अभी बताने लगूं तो संजय गांधी जी और रवि साहब की कहानी अधूरी रह जाएगी। सरकार ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम बनाया था, सरकार उसका प्रचार प्रसार करना चाहती थी। सरकार चाहती थी कि सबों को पता चले 20 सूत्री कार्यक्रम है क्या। प्रचार प्रसार का एक ही तरीका था, मीडिया, और सरकार ये चाहती थी कि मीडिया के जरिए इमरजेंसी में ये 20 सूत्री कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा देशवासियों के बीच पहुंचाया जाए, ताकि देशवासियों के बीच एक पॉजिटिव माहौल बने, नेगेटिव माहौल ना बने। उस वक्त प्रसार मंत्री थे विद्याचरण शुक्ला, वीसी शुक्ला जी। तो श्रीमती इंदिरा जी ने वीसी शुक्ला जी को ये भार सौंपा था कि 20 सूत्री कार्यक्रम कैसे लोगों तक पहुंचा जा सकता है। फिर ये तय हुआ कि 20 सूत्री कार्यक्रम संगीत के द्वारा पूरे देश में पहुंचाया जा सकता है बहुत जल्दी। इसके लिए तय ये हुआ सबसे बड़े सिंगर से गीत बना के गवाया जाए। गीत जब देश में बजेगा तो लोगों को बात शायद समझ में आ जाए। लेकिन गीत गवाया जाए बॉलीवुड के किसी नामी धामी सिंगर से, और उस वक्त सबसे ज्यादा नामी सिंगर थे किशोर कुमार। संचार मंत्रालय के अफसरों का ये विचार था, लेकिन जब ये प्रस्ताव वीसी शुक्ला के पास गया, मंत्री के पास गया, तो उनको आइडिया बहुत अच्छा लगा और उन्होंने तुरंत ये ऑर्डर किया कि किशोर कुमार से बात की जाए। क्योंकि उस वक्त किशोर कुमार का पब्लिक में एक बहुत बड़ा क्रेज था। किशोर दा का एक गाना था, ये जो पब्लिक है सब जानती है। सबों को ये विश्वास था कि अगर किशोर कुमार इस गाने को गाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग रेडियो टीवी पे सुनेंगे। सब जगह 20 सूत्री कार्यक्रम का ही गीत चलाया जाए। बस सब कुछ तय हो गया। जॉइंट सेक्रेटरी ने किशोर दा को फोन लगाया और किशोर दा से फोन पर ही सारी बातें हो गई। फोन पे ही उनको बताया गया क्या गाना है, कैसे करना है, और ये भी बताया गया कि सरकार आपसे ये अपेक्षा रखती है कि आप सरकार का साथ देंगे। लेकिन किशोर दा तो किशोर दा ही थे। किशोर दा ने मना कर दिया गाने को और कहा कि आप किसी और से गवा लीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। किशोर कुमार ने गाने को मना कर दिया। ये बात संचार मंत्री तक पहुंची। अफसरों ने यह भी कहा कि किशोर कुमार झूठ बोल रहे हैं और शायद वो गाना नहीं चाहते, बहाना मार रहे हैं और नाटक कर रहे हैं। वीसी शुक्ला अंदर से बिल्कुल आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी हिम्मत किशोर कुमार की कि वो सरकार को मना कर दे। तभी वीसी शुक्ला ने किशोर कुमार पे कानूनी कार्रवाई करने को सोची। लेकिन सोचने के पहले उन्होंने एक बार सोचा कि संजय गांधी जी से बात कर ली जाए। क्यों कि बिना संजय गांधी से पूछे वो सांस भी नहीं लेते थे संचार मंत्री उस वक्त। वीसी शुक्ला ने किशोर कुमार की बात संजय गांधी से कही। संजय गांधी ने न आओ देखा न ताओ, किशोर कुमार के गाने बजने पे बैन लगा दिया। ना तो गाने टीवी पे चल सकते हैं, ना सिनेमा हॉल पे जिस
फिल्मों में इनके गीत होगी वो भी नहीं चलेंगे, जिनमें ये काम कर रहे हैं वो भी नहीं चलेंगे, रेडियो पर भी उनके गीत नहीं चलेंगे, कैसेट भी उनके मार्केट में नहीं बजेंगे। ऐसा बैन सरकार की तरफ से किशोर कुमार पे लगा गया। ये भी कहा गया कि किशोर कुमार कोई नया गाना भी स्टूडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ऐसा बैन लगा था किशोर दा पे उस वक्त। संजय गांधी ने इतना कड़ा कदम इसलिए उठाया, उनका ये कहना था ताकि बॉलीवुड को ये सीख मिले कि सरकार से पंगा लेने का मतलब क्या होता है। उधर इंडियन सिनेमा किशोर दा पे ये अत्याचार होते हुए, ये जुल्म होते हुए चुपचाप देख रही थी। किसी का हिम्मत नहीं था कि संजय गांधी या ऋषि शुक्ला को जाके कुछ बोले या कोई बात करे। लेकिन किशोर दा के एक दोस्त थे, परम दोस्त, परम मित्र, वो थे मोहम्मद रफी साहब। रफी साहब को किशोर दा पे ये जुल्म होते हुए बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि किशोर दा पे ऐसा जुल्म हुआ कि उन पे बैन लग गया उनके गीतों पे। क्योंकि रफी साहब किशोर दा के पक्के दोस्त थे, उनके मन में ये हुआ कि कैसे ये बैन हटाया जाए सरकार से, इसकी कोशिश करते हैं। तो वो किशोर दास के पास गए, उनसे मिले, सारा मामला समझा, सारी बात हुई। फिर रफी साहब ने यह तय किया कि वो इस मामले को लेके संजय गांधी से मिलेंगे, जहां तक हो सके रिक्वेस्ट करेंगे और किशोर दा पे लगा बैन को हटाने की वकालत करेंगे। ये सोच के रफी साहब संजय गांधी से मिले। रफी साहब ने संजय गांधी से मिलके सारी बातें कही, बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत हर तरह से, हर तरह की रिक्वेस्ट की। जहां तक हो सके रफी साहब ने किशोर दा के लिए रहम की भीख भी मांगी संजय गांधी से। लेकिन संजय गांधी टस से मस नहीं हुए, बिल्कुल अपने बात पे अड़े रहे। यहां तक कि संजय गांधी गुस्से में आ गए और गुस्से में आके कहा कि आपके दोस्त ने सरकार से पंगा लिया है तो उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। पंगा किससे लिया? इंदिरा सरकार से, तो अब खामियाजा भुगतो। रफी साहब के बहुत कहने के बाद भी, बहुत समझाने के बाद भी संजय गांधी नहीं माने और संजय गांधी ने यह कहा कि किशोर दा के ऊपर से बैन तो नहीं हटेगा। फिर भी रफी साहब ने संजय गांधी को समझाने की बहुत कोशिश की, बहुत। तो संजय गांधी ने रफी साहब को धमकी दे डाली। धमकी क्या थी? संजय गांधी ने कहा कि अगर आप मुझे समझाने की और कोशिश करेंगे तो ऐसा बैन आप पे भी लग सकता है, इसलिए मुझे समझाने की कोशिश नहीं कीजिए, ऐसा कहा संजय गांधी जी ने। रफी साहब ने बहुत कोशिश की, अपने दोस्त के लिए बहुत बोला, बहुत समझाया, रहम की भीख मांगी, लेकिन संजय गांधी टस से मस नहीं हुए। असफल होके रफी साहब वापस आ गए। लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे इमरजेंसी खत्म हुआ, इमरजेंसी खत्म होने के साथ ही ये बैन भी अपने आप हटा दिया गया। रफी साहब बैन हटवाने में असफल रहे। बहुत कुछ कहा, समझाया संजय गांधी को, किशोर दा के लिए भीख मांगी। तो किशोर दा के मन में रफी साहब के लिए इज्जत और बढ़ गई। पूरा बॉलीवुड चुपचाप देखता रहा, किसी ने किसी तरह की कोई बात नहीं की। बॉलीवुड तो खामोश था, लेकिन रफी साहब ने बहुत कोशिश की थी। 31 जुलाई 1980 को जब रफी साहब रुखसत हो लिए हम लोगों से, तो उस वक्त किशोर दा उनके पैरों के पास बैठ के घंटों रोते रहे। ऐसी थी किशोर दा की रफी साहब से दोस्ती। रफी साहब रुखसत हो लिए हम लोगों से, तो उस वक्त किशोर दा उनके पैरों के पास बैठ के घंटों रोते रहे। ऐसी थी किशोर दा की रफी साहब से दोस्ती। और इस दोस्ती की वजह से हाथी मेरे साथी का वो गीत किशोर दा ने रफी साहब के लिए छोड़ा था। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में
खुश रहना मेरे यार। और ये था वो वाकया जो संजय गांधी ने रवि साहब के साथ जो बातें हुई थी, जो समय गुजरा था, वो मैं आप लोगों के सामने रखा। तो आइए एक बार वो गीत सुन लेते हैं। रवि साहब का गीत है, गाना तो मुश्किल है सभी जानते हैं, मैं तो कोशिश करता हूं। आइए उस गीत को सुनते हैं। नफरत की दुनिया को छोड़ के खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार। खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार। खुश रहना मेरे यार। जब जानवर कोई इंसान को मारे, कहते हैं दुनिया में वहशी उसे सारे। एक जानवर की जान आज इंसान ने ले ली है, चुप क्यों है संसार। खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। खुश रहना मेरे यार। बस आखिरी सुन ले ये मेल है अपना, बस खत्म ऐसा थी ये खेल है अपना। अब याद में तेरी बीत जाएंगे रो रो के जीवन के दिन चार। खुश रहना मेरे यार। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार। इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे, अमर रहे तेरा प्यार। खुश रहना मेरे यार। खुश रहना मेरे यार। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार।
गीत था आनंद बख्शी जी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब। फिल्म का नाम था हाथी मेरे साथी, रिलीज हुई थी 1971 में। दोस्तों गीत अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद गीत सुनने के लिए।